हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सबको पहली बात तो हैप्पी दिवाली। मेरा वीडियो बहुत लेट जा रहा है क्योंकि कल मैं नहीं डाल पाई थी, चली गई थी घर, तो इस वजह से मेरे वहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी। नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है ना वहाँ पे कि एडिटिंग के साथ साथ आप तो छोड़ ही दो कि मतलब वीडियो वगैरह अपलोड वगैरह करना तो नहीं हो पाया, जबकि ब्लॉग बन गया था पर नहीं हो पाया। तो चलिए अभी इधर सुबह की शुरुआत करती हूँ। घर को मैंने कल और बेडशीट वगैरह है वो चेंज कर देते हैं। उसके बाद मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग, क्योंकि घर तो पूरा साफ़ हो गया है, बस किचन ही रह गया था। तो वो मैंने कहा वो मैं लास्ट में करूँगी। तो इधर मैं ना पन्नी मंगाई थी, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बहन से पन्नी मंगाई है इधर के लिए, क्योंकि रूम किचन तो मुझे पहले नहीं पता था कितनी बड़ी होगी। तो वहाँ की जो भी पन्नी थी वो जब मैं आई तब तो मैंने किचन में लगा दिया था। तो जो नई पन्नी मंगाई है वो मैं नीचे लगा दूँगी। और जो पुरानी वाली पन्नी है, क्योंकि वो मेरी ख़राब नहीं हुई है तो उसको मैं नहीं फेंकूँगी, क्योंकि आपको पता है इस समय पन्नी वगैरह कितनी महंगी है। तो और चीज़ें ख़राब नहीं हुई है तो फिर क्यों उसको वेस्ट करना। मैं तो सोचती हूँ कि जब तक काम चल रहा है तब तक उसको चला लेना चाहिए। तो मेरी पन्नी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। तो मैंने जो नीचे लगाई थी वो मैं ऊपर लगा दूँगी और नीचे वाले हिस्से में नई पन्नी लगा दूँगी बस। तो भी पूरे घर मतलब अच्छे से पोंछा है गीले कपड़े से, पूरी टाइल्स वगैरह को पोंछा, फिर जो उसका अलमारी है उसको पोंछा, उसके बाद जो डिब्बे वगैरह थे वो सेट कर लेंगे। और यहाँ भी वही हाल है कि किचन कितना भी बड़ा किचन हो पर वो फैलावा हो ही जाता है। तो मैं आधा आधा करके ही करूँगी, इधर का सामान पहले उधर, उधर का सामान इधर करके। और बहुत सबसे ज़्यादा टाइम मुझे, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 10 बजे से लगी थी किचन में। और मतलब मेरा जो नहाना धोना सारा काम फाइनल में, मैं किचन का आपका टाइम बता रही हूँ, मुझे 1 बज गया था किचन साफ़ करने में। इस किचन को साफ़ करने में इतनी मेहनत है, इतनी मेहनत है। एक तो बहुत ऊपर ऊपर टाण है, उसमें पहुँच नहीं पाओ, कुर्सी वुर्सी लगा के जैसे करके एडजस्ट करो, फिर बार बार नीचे उतरो, फिर ऊपर करो। तो बहुत मुझे मेहनत लगी थी। तो मैंने डिब्बे वगैरह पूरे सेट कर लिए। अभी इधर जो बर्तन वगैरह थे उनको मैंने अच्छे से पहले पोंछा है, गीले कपड़े से धोया नहीं है, क्योंकि अभी 3 तारीख को ही सब धो धा के लगाया था तो इतने गंदे नहीं हुए हैं। तो वो लगा दिया है। और जो भी नीचे का सामान था, पन्नी वगैरह, वो ऊपर वाले टाँट पे मैंने लगा के उसको सेट कर दिया। तो वो ब्लॉग मैंने नहीं बनाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। अब 1.5-2 घंटे का जो वीडियो होता है वो आपको हमें 10 मिनट में दिखाना होता है, तो सोचो कितना आपको दिखाएंगे। इस एरिया को भी मैंने टाइल्स वगैरह अच्छे से पोंछा है। और इधर मैंने साबुन लगा के इसको पहले रगड़ रगड़ के साफ़ किया, फिर धुलाई करी। अब इधर वाइपर कर दूँगी। तो ये सिंक के बगल का कॉर्नर है। यहाँ पे मैं सिर्फ बर्तन रखने वाली टोकरी रखती हूँ और सब्ज़ी वाली टोकरी रखती हूँ। और उसके आगे आटे वाला ड्रम रखती हूँ, क्योंकि मेरा अभी ना नीचे इतने इधर चूहे वगैरह हैं तो मेरा मन नहीं मानता है कि मैं नीचे वाले ड्रॉर में कुछ भी रखूँ। तो जो आटे वाला मेरा है वो मैं इस पे रखती हूँ, और बस आलू प्याज वाली जो मेरी टोकरी वो रखती हूँ। अच्छा खासा स्पेस है तो मेरा आ जाता है। ये देखिए साइड में कॉर्नर पे ये रख दिया, और उधर साइड में इसके आगे वो रख देंगे ड्रम। तो मैंने अभी धो रखा है और बर्तन में टोकरी। और ये वाला एरिया देखिए, इसको भी मैंने रगड़ रगड़ के साबुन साफ़। और जब मैं इस किचन को साफ़ करती हूँ ना, साइड साइड की ना टाइल्स हल्की सी क्रैक है तो वो मेरे उंगलियों को फाड़ देती है, तो बहुत दर्द होता है। तो मैंने कहा घर के सारे काम। और दिवाली की साफ़ सफाई में ना सच में हम हाउस वाइफों की ना पूरी हालत हो जा रही है ख़राब। तो दिवाली की साफ़ सफाई में आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना थक गए हो, लेकिन जैसे ही दिवाली ख़त्म होगी, जैसे ही आपकी बॉडी को बिल्कुल थोड़ा सा भी आराम मिलेगा ना, फिर आप देखना एक एक बॉडी के पेन समझ में आते हैं। मेरे साथ तो वही होता है। और ऐसी कोई दिवाली नहीं आती जिस दिवाली मुझे चोट ना लगे। हमेशा मेरी उंगली में कोई ना कोई चोट लगती ज़रूर है। फिर काम करने की इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि ध्यान ही नहीं रहता कि कौन सी चीज़ कितनी कैसी है क्या नहीं, बस फटाफट लगता है ये करो वो करो। और आजकल तो अनाया ने अलग ही एक राह पकड़ रखा है कि जैसे मेरा काम वाम ख़त्म करके मैं थोड़ी देर के रिलैक्स होने के लिए बैठती हूँ कि अब बैठूँ कुछ खा लूँ, तो अनाया ऐसा परेशान करती है, ऐसा परेशान करती है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इस एरिया को भी मैंने अच्छे साबुन लगा के धो लिया था। और इधर मैं रखती हूँ थाली वगैरह है, क्योंकि नीचे वाले ड्रॉर में थालियाँ नहीं आती हैं। चम्मच स्टैंड इसमें रखा है, थाली रखी है, ट्रे रखी है। बेलन वगैरह भी मैं इधर साइड में खड़ा कर देती हूँ, क्योंकि मुझे एक बेलन के लिए ना स्टैंड ख़रीदना है। तो देखते हैं मैं कब मंगाती हूँ, पर मुझे मंगाना पड़ेगा ही। और ये देखिए किचन तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस किचन में ना चूहे बहुत आते हैं, बड़े छोटे सभी चूहे आ जाते हैं। नीचे का है ना, नीचे क्या, ऊपर वाले अंकल भी बोल रहे थे कि बेटा हम लोग के ऊपर तक आ जाते हैं चूहे, हमें पकड़ के बड़े बड़े चूहों को फेंकना पड़ता है। मैंने कहा हाँ, इसके पापा को बोल रही थी चूहे मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे।
भाई गैस है, इसको धो तो सकते नहीं है, तो मैंने गीले कपड़े से साबुन लगा के अच्छे से अंदर से लेकर बाहर तक पोंछ दिया है। तो मैंने कहा चलो इसको भी अच्छे से पोंछ लेंगे। भाई देखिए पूरी चमक गई, क्योंकि जब मैं इसको सर्विस के लिए लेकर गई थी तब भैया ने मना किया था इसको ज़्यादा धोइएगा नहीं, धोने से ना आपका जल्दी ख़राब हो। और ये वाला ट्रॉली ना मेरा बिल्कुल भी निकलता नहीं है, इसको इतनी दिक्कत होती है, मैं सोचे निकल जाए तो इसको निकल के अच्छे से साफ़ कर लूँ, पर नहीं होता है। तो मैं इस तरह पानी वानी डाल के झाड़ू से निकाल के फिर साफ़ करती हूँ। तो अभी ये दरवाज़ा भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, तो मैंने कहा एक बार पाइप लगा के इसको भी धो लेते हैं। जितनी भी धुलाई वगैरह का काम था दोस्तों वो मेरा पूरा हो गया है, और फाइनल मैं आपको किचन का अपना टच दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो भी बता दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके भी क्या बताओगे आप लोग, क्योंकि दिक्कत वही है कि सबके घर में इस समय साफ़ सफाई ही चल रही है, और हम हाउस वाइफ से कोई पूछे किसी में घर में कितनी, घर को भी देखना, समय पे खाना बनाना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, मार्केट करना, बहुत हो जाता है। तो अनाया को मैंने सुला दिया था, घर का सारा काम करने में 3:30 का टाइम हो रहा था। जब ये सो गई थी तो मैंने लाइटिंग का काम कर लिया, क्योंकि सबकी लाइट लग गई थी, मेरी ही नहीं लगी थी घर में। तो मैंने वो लाइटिंग वाला व्लॉग भी मैंने नहीं दिखाया कि कैसे लगाते हैं। मैंने कहा जब पूरा बन जाएगा तब मैं आपको, मतलब लग जाएगी तब दिखाऊंगी। तो ये बाथरूम के आसपास मैंने ग्रीन कलर की तोरण लगा दी, मतलब झालर लगा दी। दरवाजे पे तो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे किया है। और ये पूरी 50 मीटर वाली झालर थी, वही मैंने लगाई। तो पूरे मेरे कमरे में बाहर, मतलब आगे ये जो हॉल है इसमें और बाहर किचन में बहुत अच्छे से हो गई थी। जितना हो पाया उतनी दूर तक मैं पहुँच के लगा पाई, क्योंकि इतना लंबा मैं ऊपर पहुँच भी नहीं पाती। तो मैंने कहा ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, त्यौहार का टाइम है, फालतू में हाथ पैर टूट जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। और ये देखिए ये वाली लटकन मेरे पास रखी थी 2, तो मुझे समझ में नहीं इसको कहाँ लगाऊँ। तो एक तो मैंने मेन डोर पे लगा दिया और एक मैंने किचन के पास लगा दिया, तो दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। बस मेरे घर की लाइटिंग वगैरह का काम भी हो गया है। और ये धनतेरस वाले दिन का ब्लॉग है, ये देखिए, नहीं छोटी दिवाली का है। अब ये सब काम हमने कर लिया है, और इधर मैंने तोरण लेकर आई थी फूल की, वो भी मैंने कर लगा देते हैं। और अभी मुझे पूजा के लिए बनाना है घी। तो मेरा जो मंदिर का घी था वो ख़त्म हो गया था, मैंने कहा माता के सामने भी घी का ही दीपक जलेगा, तो फटाफट से मैंने कहा घी निकाल लेते। तो इस घी को भी निकालने में मुझे बहुत मेहनत नहीं लगी, कि मैंने फटाफट, मैं पहले बटर बनाती हूँ फिर बटर से घी बनाती हूँ, तो ये 10 से 15 मिनट में निकल जाए। डायरेक्ट आप अगर घी बनाओगे मलाई डालोगे तो बहुत टाइम लगता है, घी भी नहीं निकलता और गैस भी बहुत वेस्ट होती है। तो मैं तो ये वाला मेथड मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे बटर बनाते हैं। तो पहले वो बनाया, फिर उसके बाद डाल दिया, और देखिए बढ़िया से हमारा घी निकल गया। और इसमें ना बहुत थोड़ा सा, मतलब जो इसका नीचे का होता है ना, निकलता है, और घी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। वैसे तो मैं तेल की ही दिया जलाती हूँ, लेकिन शुक्रवार हो गया या मंदिर वगैरह जाती हूँ तो वहाँ पे घी का ही दीपक जलाती हूँ। शुक्रवार को माता संतोषी का व्रत करती हूँ ना, तो उसमें तो घी का ही दीपक जलता है। तो इसको भी निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब करेंगे। मंदिर में तो मैं घर का ही दिया जलाती हूँ, मतलब निकाल के घी, अच्छा है, शुद्ध भी है, और गाय का है, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो ये देखिए कितना थोड़ा सा हमारा निकला है, वरना अगर डायरेक्ट निकालो ना तो उसमें घी बहुत कम निकलता है, और ये जो मलाई का नीचे का बचता है ना जला हुआ, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो बस यही सारे काम है। अनाया के सोने के बाद मैंने बहुत सारे काम निपटा लिए, और अनाया सोई भी थी, वही 2-2:30 बजे के लमसम सोई थी, तो 6 साढ़े 6 तक आराम से सोती है। तो बाद दबा के पूरा जितना भी आप निकाल लो और इसको डाल दो, तो जानवर भी खा लेते हैं, जैसे कुत्ता खा लेगा, गाय खा लेगी। और हमारी तरफ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ के कुत्ते रोटी खा लेते हैं, एक आध है जो नहीं खाते हैं, बाकी तो खा लेते हैं। और हमारे उधर के थे कुत्ते जो तो खाते ही नहीं थे, सूंघते ही नहीं थे रोटियाँ। तो ये देखो एक टिफ़िन भर के हमारा घी निकल गया है, आधा किलो जो पैकेट वाला घी लेके आती थी ना उसी का। और मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था कि मैंने धनतेरस में क्या क्या सामान ख़रीदा था, तो मैंने कहा चलो वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये जो साइड में भगवान के रखते हैं ना, ये मैंने यहीं लिया था, मतलब दियाली, और ये जो सामान था मैंने यहीं ले लिया था, क्योंकि मुझे पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और छाँटने वाटने का सिस्टम बड़ा गड़बड़ रहता है। तो ये मुझे 60 रुपये का बोल रहा था, तो मैंने थोड़ी सी बार्गेनिंग करी, तो 40 रुपये का जोड़ा लिया, और 30 रुपये की 25 दियाली दे रहा था, तो मैंने 50 दियाली ली।
दिवाली में थोड़ी एक्स्ट्रा ले लेती हूँ क्योंकि मुझे काम रहता है, मैं दिया वगैरह जलाना होता है ना मंदिर वगैरह में, तो मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। और ये मैं पिछले साल से ही सोच रही थी हस्बैंड को ना चांदी का छल्ला देने को, तो मैंने कहा दिवाली से अच्छा नहीं होगा, तो धनतेरस में चांदी का छल्ला लेके आई और कुछ भी नहीं लेके आई अंगूठे में उनको पहनाने के लिए। तो चांदी का छल्ला है, इसमें सोना भी बहुत, सोना चांदी दोनों ही महंगा है, और उनकी पसंद का भी मिल गया। एक बार मैं उनको और दे चुकी हूँ पर वो था शायद थोड़ा ढीला, तो वो नहा रहे थे तो उन्होंने घुमा दिया। और ये माता के लिए चुन्नी लेकर आई, और सच बता रही हूँ मुझे इधर की मार्केट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं इनके पापा को बोली थी बिल्कुल बकवास मार्केट, इससे अच्छा तो हमारे घर की तरफ की मार्केट थी। ये गणेश लक्ष्मी है तो इसको भी मैं नहीं खोलूँगी, इसको मैं तब खोलूँगी जब मैं चलूँगी। तो यही है, जो भी पूजा पाठ के सामान थे वो मैंने ख़रीदे हैं। और लिया चूड़ा गट्टा बहुत थोड़ा थोड़ा ख़रीदा बस पूजा करने के लिए, कि बाकी और चीज़ें कहाँ क्या खरीद लेके आऊँ, कोई खाता भी नहीं है। और ये स्टिकर वगैरह मिल गए। चलिए दोस्तों, व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।